सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन इट सेज एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस और हमें चेक करना है इसी कॉन्टिन्यूटी को एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। ओके, सो ध्यान से देखिए फंक्शन की हमारे पास मोर देन वन डेफिनेशन है। इसका मतलब पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन से इनपुट ऑफ एक्स के लिए हमारा फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ओके, सो उसके लिए हम बना देंगे यहाँ पे रियल लाइन को। ये हमारे पास बन गई हमारी रियल लाइन। अब ध्यान से देखिए आपके पास जो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है वो दिख रहा है आपको सिंपली जीरो। इसका मतलब हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा जीरो को। ओके, अब ध्यान से देखिए x इक्वल्स टू जीरो पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन है सिंपली जीरो, एंड जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है इस डेफिनेशन को, यानी कि मॉड x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई कॉस वन बाई एक्स को, यानी कि इधर के सारे इनपुट्स के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को, एंड सिमिलरली जीरो से बड़े नंबर्स के लिए भी आपका फंक्शन फॉलो करेगा मॉड x इंटू में कॉस वन बाई एक्स वाली डेफिनेशन को। ओके, बट ध्यान से देखिए इस फंक्शन में आपके पास मॉड साइन इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये अगेन हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमें पता है कि जो हमारे पास मॉड फंक्शन होता है वो ब्रेक होता है हमारे दो कैटेगरीज़ के अंदर। एक होता है हमारे पास प्लस का जो भी इसका इनपुट है वो, और एक होता है हमारे पास नेगेटिव में जो भी इसका इनपुट है वो। प्लस का इनपुट हमारे पास तब आता है जब हमारे पास जो इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और नेगेटिव का फंक्शन हमारे पास तब आता है जब हमारे पास एक्स जो हो वो लेस देन जीरो हो। ओके, सो ध्यान से देखिए x जब लेस देन जीरो है इसका मतलब ये जो मॉड x है हमारा वो ब्रेक करेगा अपने आप को नेगेटिव वाले फंक्शन में। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं माइनस का x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई कॉस वन बाई एक्स एज इट इज़। सिमिलरली जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस पॉजिटिव वाली डेफिनेशन को। ओके, सो आप लोग इसकी जगह पे बोल सकते हैं क्या, सिंपल x मल्टीप्लाइड बाई कॉस वन बाई एक्स। ओके, सो आपका जो फंक्शन अब रीडिफाइन होकर आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आपके पास मेनली यहाँ पे है तीन इंटरवल्स, या फिर मैं बोलूँ तीन पार्ट्स हैं आपके पास। एक इंटरवल है, या फिर बोलूँ सब इंटरवल आपके पास है एक ये, एक है आपके पास सब इंटरवल ये, और एक पॉइंट है आपके पास जहाँ पे एक और फंक्शन की आपके पास अलग डेफिनेशन है। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं जो आपका फंक्शन बनेगा एफ एक्स वो बन जाएगा, देखिए क्या वो बन जाएगा आपके पास जब आपका x लेस देन ज़ीरो होगा। ओके, जब आपका x इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तब, और जब आपका x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब के लिए आपके पास फंक्शन में क्या क्या डेफिनेशन फॉलो होने वाली है। ओके, सो ध्यान से देखिए जब आपका x लेस देन ज़ीरो है तो आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वन बाई एक्स, एंड सिमिलरली जब x इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो आपकी डेफिनेशन सिंपली फॉलो होने वाली है ये वाली। इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपली ज़ीरो, और जब आपका x ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास जो डेफिनेशन फॉलो होगी वो फॉलो होगी ये वाली। इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा x टाइम्स ऑफ कॉस वन बाई एक्स। ओके, सो आप लोगों का जो फंक्शन था उसको आप लोगों ने रीडिफाइन कर लिया इस फंक्शन के अंदर। ओके, नाउ आप लोगों का मेन टास्क है अब लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना, एंड फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना एट द पॉइंट कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू जीरो पे। ओके, सो ध्यान से देखिए आप बोलेंगे एफ एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए आपको क्या ऑप्टेन होकर देगा, तो ये आपके पास आएगा कितना, f ऑफ ज़ीरो आपको निकालना है मेनली। अब ध्यान से देखिए f ऑफ ज़ीरो के लिए आपके पास यहाँ पहले से एक डेफिनेशन गिवन है तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। तो f ऑफ ज़ीरो के लिए आपके फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो सिंपली आ रहा है ज़ीरो। ओके, सो आप लोग क्या बोल देंगे, इसको आप लोग संभाल कर रख लेंगे ताकि आप लोग बाद में इसको वैलिडेट कर सके लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाम आपका मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे पार्टीशंस क्रिएट किए और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड हम लोग यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगेन। ओके, नाउ ध्यान से देखें आप लोग, तो आप लोग बोल सकते हैं जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हुई तो आप बोलते हैं क्या, आप ध्यान से देखें तो आपको लिखना होता है क्या, आप लिखते हैं यहाँ पे लिमिट, मैं इसको लिख देता हूँ इस चीज़ से, आपको लिखना होता है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको लिखना होता है लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x अगेन। ओके, एंड आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्लेस करना है जब आपका x ज़ीरो से जस्ट छोटा होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए जब आपका x ज़ीरो से जस्ट छोटा होगा तो आपकी डेफिनेशन फॉलो करेगी इस इंटरवल के अंदर, यानी कि आपका डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, और डेफिनेशन कौन सी है आपकी, डेफिनेशन आपकी है माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एंड देन वन बाई एक्स। ओके, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में है आपके पास, तो मैंने ऐसे लिख दिया इस चीज़ को। और एक और चीज़ देखिए, राइट हैंड लिमिट में जब आपको जाना होगा तो आपको फॉलो करना है ज़ीरो से जस्ट बड़े नंबर के लिए देखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ज़ीरो से जस्ट बड़े नंबर के लिए आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी ये वाली।
तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड जो आपका फंक्शन होगा वो कौन सा फॉलो होगा, तो वो हो जाएगा x टाइम्स ऑफ cos 1/x। ओके, नाउ हमने कहा था CBSE एग्जामिनेशन में जो भी सवाल हमारे पास आएगा उसको हम करेंगे सॉल्व h वाले मेथड से। ओके, सो हम यहाँ कर देंगे पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, तो a है आपके पास 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि पुट करना है आपको x इक्वल्स टू माइनस एच। ओके, सो आप मुझे बताएं व्हेन x टेंड्स टू 0 होगा तो h की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं h की वैल्यू भी आपके पास 0 ही आने वाली है। ओके, तो h टेंड्स टू भी आपके पास सिंपली हो जाएगा 0, और यहाँ आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू a प्लस एच करना होता है आपका पुट, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच पुट किया आप लोगों ने, इसका मतलब x इक्वल्स टू एच पुट कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए व्हेन x टेंड्स टू आपके पास है 0 देन ऑब्वियसली h टेंड्स टू भी आपके पास आ जाएगा 0। आप लोग चाहें तो इसको याद कर सकते हैं या फिर आप लोग सिंपली x की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखें कि आपको h की वैल्यू क्या मिल रही है। ओके, अब ध्यान से देखें, तो आपके पास जो पूरा सवाल है उसको कन्वर्ट करना है आपको h की फॉर्मेट में, तो ध्यान से देखिएगा। अब जहाँ जहाँ भी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके पास x होगा वहाँ पे आपको सिंपली पुट करना है माइनस एच, और इधर वाली चीज़ में जहाँ जहाँ भी आपके पास x होगा वहाँ आपको पुट करना है सिंपली h। ओके, सो ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देन आपके पास था माइनस में x लिखा था, x की आप पुट कर देंगे माइनस एच मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 1 अपॉन में वॉट, सिंपली माइनस एच। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू अगेन 0 एंड देन ये हो जाएगा आपके पास x की जगह पे h पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा h टाइम्स ऑफ कॉस 1 बाई सिंपली h। ओके, नाम आपके माइंड में चीज़ आएगी कि भाई हमने अभी तक सिखाया आपको कि जब भी आपको ये सॉल्व करना हो तो आप लोग h की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट कर दें एंड देखें आपके पास कोई वैल्यू आ रही है या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ प्लीज़, आपके पास वैसे ये प्लस का बन जाएगा। ओके, तो उसको प्लस कर दीजिएगा आप लोग, ये सिंपली h है आपके पास। ओके, तो अगर आपने h इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 1 अपॉन में, आप ये भी बोल सकते हैं, आपको पता है ये कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है सिंपली कॉस थीटा, तो आप लोग इस टर्म को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा आपके पास सिंपली h इंटू में कॉस 1/h। ओके, तो दोनों चीज़ें आपके पास वैसे सेम टू सेम आई है, फिर भी आप यहाँ पे देखिए एक बार, अब ये पूरा सॉल्व होकर नहीं आया आपके पास। h इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करने की सोचेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे कि h इक्वल्स टू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1 अपॉन में 0 जो कि आपके पास होता है इनफाइनाइट। ओके, सो आपकी ये वैल्यू डेफिनेट नहीं आ रही। ओके, ध्यान से देखिए इस सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, मैंने आपको सिखाया था कि लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, लिमिट का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका x किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा आपका फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिए h आपके पास एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर था। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जब आप लोगों ने x इज इक्वल्स टू पुट किया है लेट से 0 माइनस एच, इसका मतलब x के अंदर आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर पुट किया है जो 0 से जस्ट छोटा नंबर है, यानी कि एग्जैक्टली वो 0 नहीं है। ओके, सो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एक वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा h अभी 0 नहीं हुआ, h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। याद रखिएगा h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है h की वैल्यू 0 नहीं होती, h 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि h 0 से जस्ट एक छोटा नंबर होता है। ओके, सो यहाँ मुझे बताइए 1 अपॉन में कुछ भी हो आपके पास एक आंसर आएगा। आपको पता है कि जो कॉस का आंसर होता है आपका, कॉस में कोई भी एंगल हो आपके पास वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। ओके, चाहे आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बिलोंग्स टू हमेशा -1 to 1 होता है हमेशा। ओके, सो इसका मतलब इस चीज़ का तो आंसर हमेशा आपका 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर आपका इन्फाइनाइट नहीं आएगा, इसका आंसर आपका कितना आएगा, 0 से लेके 1 आएगा। ओके, बट यहाँ पे अगर आप h इक्वल टू 0 पुट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 to 1 इज़ वॉट इज सिंपली 0। तो आपको एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है यहाँ पे, आपको लिखना पड़ेगा cos 1/h जो होगा वो ऑसिलेट करेगा -1 से लेके 1 के बीच में, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास -1 से लेके 1 के बीच में होगी, बट यहाँ पे आपके पास h इक्वल टू 0 पुट करने पे एक 0 मिल रहा है आंसर, इसका मतलब इस पूरे का आंसर आपके पास हो जाएगा 0। सिमिलरली ध्यान से देखिए यहाँ पे इस पूरे का आंसर भी आपके पास सिंपली हो जाएगा 0, बिकॉज कंसेप्ट आपका हूबहू सेम लगने वाला है। ओके, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास आई है 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास आई है अगेन 0, एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 आपके पास आई है अगेन 0। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL
इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 है आपके पास, देयर फोर वी कैन से वॉट, देयर फोर we can say our fx is continuous at the point what x is equals to 0, यानी कि x equals to 0 पे हमारा फंक्शन जो होगा वो ज़रूर कॉन्टीन्यूस होगा। ओके, समझने वाली बात इस क्वेश्चन की यही थी कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे अगर आपने h इक्वल्स टू 0 पुट किया, अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने h इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 इंटू में cos 1/0 का मतलब cos इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपको डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी जो डोमेन होती है हमारे पास वो रियल नंबर्स की होती है। आप रियल नंबर्स में से कोई चीज़ पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, बट ध्यान से देखिएगा, लिमिट का एक्चुअल मतलब होता है वो वैल्यू एक्चुअली नहीं होती है यहाँ पे, आप उस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, यानी कि आप उस वैल्यू से जस्ट बड़े होते हैं या फिर जस्ट छोटे नंबर को देख रहे होते हैं उस समय। ठीक है, सो उस जस्ट अगर आपने यहाँ पे जीरो नहीं पुट किया, यहाँ पे जीरो से जस्ट बड़ा नंबर या फिर जीरो से जस्ट छोटा नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 1 में कोई वैल्यू आने वाली है जो कि आपके पास कोई ना कोई एंगल जरूर दे देगा, जो कि एक रियल नंबर होगा। ओके, और उस रियल नंबर के लिए आपका जो कॉस होगा उसका आंसर हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में आता है, इसलिए इस वाले पर्टिकुलर टर्म का तो हमारा आंसर -1 से लेकर 1 के बीच में आ गया, बट ये हमारे पास कितना दे देगा, इस पूरे आंसर को 0 बना देगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग स्टॉप कर करके इसके नोट्स लेते रहिएगा। मैं एक बार इसको फ्लो में दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इस फंक्शन को रीडिफाइन किया, सेकंड पार्ट में हमने फंक्शन की वैल्यू को निकाली एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0, एंड थर्ड पार्ट में हमने एनालाइज किया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।